हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी आज आप अपने आप से वादा कीजिए कि अब जो मेरे 2 महीने बाद एग्जाम्स आने वाले हैं इनके अंदर मैं फोड़ने वाला हूं, और कैसे फोड़ोगे वो तरीका मैं बताने वाला हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए साल से कैसे पढ़ें और एग्जाम्स में कैसे टॉप करें, और कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप लोग 100% अपने एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हो। और ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें बताऊंगा उनके ऊपर एक बार आप भी सोचना कि हाँ भाई अगर ऐसा हम करते हैं तो बिल्कुल हमारा रिजल्ट जो है नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है? सोना, फ़ोन चलाना, खेलना, पढ़ना। अब तुम कहोगे भाई पढ़ना, लेकिन तुम करते क्या हो? तुम उसको छोड़कर और जितने भी काम है वो सारे बहुत इंटरेस्ट लेके करते हो। सोना है, सो जाएंगे। पढ़ रहे हैं, मन किया फ़ोन चलाने का, फ़ोन चलाने लग जाएंगे। पढ़ रहे हैं, दोस्त के साथ घूमने का मन किया, निकल गए। लेकिन जो मेन काम है, जो सबसे ज़रूरी है वो नहीं करते, वो है पढ़ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ते हैं तब नींद आती है, इंटरेस्ट नहीं बन पाता, पढ़ने का तरीका ही नहीं पता। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपको अपना एक गोल बनाना है। गोल क्यों बनाना है? एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। मैं आपको बोल दूँ, 2 सेंटेंस बोलूँगा। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कल सबको जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे घर आना है। अब तुम कहोगे भाई क्या है तुम्हारे घर पे, कोई यहाँ पर जो है भगवान आने वाले हैं क्या, कुछ और होने वाला है? तुम कहोगे कि भाई हम नहीं आ रहे। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कल तुम सबको मेरे घर आना है, तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी मेरे घर पे आ रहा है। अब तुम्हें एक रीज़न मिल गया है कि वो अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, वो अक्षय कुमार आ रहे हैं, जो भी तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी हैं। अब तुम सोचोगे कि भाई चलते हैं, मिल लेंगे, फोटो ले लेंगे, बातचीत कर लेंगे। तो तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें एक गोल मिल गया, तुम्हें एक रीज़न मिल गया। तो इसीलिए जो है तुम्हारा यहाँ पर मन किया कि अब तो चलते हैं। लेकिन पहले जब मैंने कहा था कि आना है तब आप सोचोगे कि भाई क्या करेंगे इसके, ये कौन सा भाई सेलिब्रिटी है। तो इसीलिए तुम्हें क्या है, एक गोल जब मिल जाता है तो तुम्हारा वो काम करने का मन करता है। तो पढ़ने का मन तुम्हारा इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि पढ़ना क्यों। तुम सोचते हो बस सब पढ़ रहे हैं, सब स्कूल जा रहे हैं, सब जो है शाम को आके पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो उसी भेड़ वाली रेस में तुम भी चले हुए हो। लेकिन अगर तुम्हें गोल नहीं पता कि पढ़ना क्यों है, तब तक तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले अपना एक गोल बना लो सभी स्टूडेंट कि भाई मुझे जो है अब की बार के जो एग्जाम्स है उसमें 90%, 80%, जो भी आप सोचते हो जितने भी परसेंटेज है, ये भी किसी सबका फिक्स नहीं है कि भाई सबको 90 लेके आने हैं, फिर सबको 98 लेके आने हैं, सबको 70 लेके आने। सबका अपना अपना अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन अपना एक छोटा सा गोल बना लो ताकि आपको एक रीज़न मिल जाए कि हाँ अब पढ़ना है। अब बात करते हैं कि रीज़न तो मिल गया, लेकिन अब जब पढ़ने बैठते हैं तो मन तो नहीं करता। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पढ़ना तो सब स्टूडेंट चाहते हैं लेकिन उनका मन नहीं करता। तो मन नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो है आपको पढ़ने का तरीका ही नहीं पता। क्या है पढ़ने का बेस्ट तरीका, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, आप जिस भी क्लास में हो, 1st में हो, 5th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, जिस भी क्लास में हो, बोर्ड क्लास में हो या फिर नॉन बोर्ड क्लास में हो, लेकिन एग्जाम्स तो अभी सबके आने वाले हैं, तो आपको पढ़ने का बेस्ट तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने अब तक अपना एक बार सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है वो भाई करे जल्दी से कंप्लीट। बात करते हैं उसके बाद क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कर लिया होगा, अब आके उनको कैसे पढ़ना है वो ध्यान देना। अब आपको करना है रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन है। आपने पूरा सिलेबस कर लिया 1 बार 2 बार, लेकिन रिवीजन नहीं किया तो फिर आप बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे आपके नॉर्मल एग्जाम्स हो, पेपर में कुछ लिख नहीं पाओगे। जब क्वेश्चन सामने आएंगे तो आंसर याद नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता होगा ऐसा कि भाई सब कुछ पढ़ के गए थे, लेकिन जब पेपर में बैठे तो सब कुछ दिमाग से निकल गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर कहाँ से स्टार्ट करें, उसका फर्स्ट वर्ड ही याद नहीं आ रहा था। ऐसा होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया। आपने एक बार पढ़ लिया था तब सोचा कि हाँ पढ़ लिया, याद हो गया। नहीं, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब रिवीजन कैसे करना है उसके भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है नॉर्मल रिवीजन जो कि सब करते हैं, एक है स्मार्ट रिवीजन। अब मैं तुमसे कहूँगा कि स्मार्ट रिवीजन करो तो अच्छा है। करना क्या है आपको, जो भी आप रिवाइज करने बैठते हो, जिस भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने बैठते हो, सबसे पहले तो नई साल आ गई है, थोड़ा सा खर्चा कर लो, एक नई नोटबुक ले लो। नई नोटबुक लोगे तो उसमें थोड़ा पढ़ने का और मन करेगा। बचपन याद करो अपना, नई नोटबुक मिलती थी, पेरेंट्स दिलाते थे, सोचते थे कि अब इसमें अच्छे से काम करूंगा, कोई कटिंग नहीं करूंगा। सोचते थे ना? कौन कौन सोचा था कमेंट करके बताना। तो वैसा ही करो, यहाँ पर जो है अपना बचपना याद कर लो थोड़ा सा, एक नई नोटबुक ले आओ ताकि पढ़ने का मन भी करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने जो है रिवीजन नोट्स बनाने हैं। अब रिवीजन कैसे करना है, जो भी आप पढ़ने बैठ रहे हो। अब देखो सभी क्लासेस का अपना अपना अलग अलग है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर इंग्लिश का कि भाई लेंचो वाला चैप्टर है, समझ गए? तो उसमें क्या है कि यहाँ पर आप पढ़ने बैठो तो लेंचो के बारे में की पॉइंट्स, भाई लेंचो था, उसके ये फील्ड थी, उसने ये यहाँ पर फसल बोई हुई थी, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई, ओले पड़ गए, ये हो गया। यानी कि की पॉइंट्स लिख लो। जो भी आप मैथ अगर पढ़ रहे हो तो मैथ में जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसके अंदर ये फॉर्मूले यूज होते हैं,
जो भी साइंस पढ़ रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि की पॉइंट्स के नोट्स बनाओ। अब रिवीजन करने का ये मतलब नहीं है कि पूरी बुक को उठा गए फिर से रटने लग गए रट्टू तोते की तरह, नहीं। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर की पॉइंट्स बनाओ, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट रिवीजन। पहले वाले स्टूडेंट्स क्या करते थे, नॉर्मल रिवीजन करते थे कि अपनी बुक उठा ली और बैठ गए, नीचे गर्दन करके बुक में देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को रटने लग रहे हैं जैसे कि कोई कहानी पढ़ रहे हो, वो रिवीजन नहीं है। अब स्मार्ट रिवीजन करना है, उनको हाईलाइट कर सकते हो आप की पॉइंट्स को। तो इस तरीके से आप जब पढ़ोगे तो आपका मन भी करेगा, जब आप अपनी नोटबुक देखोगे कि आहा कितने अच्छे से यहाँ पर लिखे हुए हैं की पॉइंट्स, छोटा सा यहाँ पर जो है आंसर था उसके हमने 2 की पॉइंट्स लिखे, पूरा आंसर कवर हो गया, तो आपका पढ़ने का अंदर से भी मन करेगा कि हाँ यार अब पढ़ते हैं। तो आपको इस तरीके से रिवीजन करता है। दूसरा यहाँ पर जो है PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप बोर्ड क्लास में हो चाहे नॉन बोर्ड क्लास में हो। पिछले साल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो ये आपको जरूर करने हैं, ताकि आपने जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था गोल बना लो, वो गोल अगर आपको अचीव करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत आते हैं भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो कि हर साल रिपीट होते रहते हैं, चाहे कोई भी क्लास हो। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी हेल्प लेनी है। इसके अलावा रिवीजन नोट्स आते हैं बोर्ड क्लासेस के लिए, और अगर आप नॉन बोर्ड की क्लास हैं तो आप लोग जो है आपके जो भी क्लास में टेस्ट वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा करो, जो भी पूरे साल क्लास में टेस्ट हुए हैं उन क्वेश्चंस को करो। या फिर बोर्ड क्लास है तो मैंने आपको बता दिया रिवीजन नोट्स आते हैं, जैसे दीपक, MBD, ओसवाल, बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, उनकी अलग अलग यहाँ पर नोट्स आते हैं, उनसे भी आप जो है हेल्प ले सकते हो, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये तो हो गया आपका पढ़ने का तरीका। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर जो है जब पढ़ने बैठते हैं, अब पता भी चल गया कैसे पढ़ना है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि नींद आने लग जाती है, पढ़ने का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर मन नहीं करता, बोर हो जाते हैं। तो देखो जो नींद का यहाँ पर फैक्टर है वो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो नींद के ऊपर बात करते हैं। जब भी आपको पढ़ते टाइम नींद आ रही है तो उसका रीज़न ढूंढो, क्यों आ रही है। नींद इसलिए आती है क्योंकि हमारे जो सेंसेस है ना, जो बॉडी के 5 सेंसेस है, 6 सेंसेस हैं, उनके अंदर से सिर्फ 1-2 एक्टिव होते हैं और सारे अनएक्टिव होते हैं, तो हमें नींद आने लग जाती है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपकी आंखें चल रही हैं और थोड़ा दिमाग चल रहा है, और जो है आपके यहाँ पर बॉडी पार्ट्स जो है फंक्शन नहीं कर पा रहे, अनएक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको करना क्या है, जहाँ भी आप पढ़ने बैठ रहे हो एक तो बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट करो। ये कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी, आप करके देखना। बोल बोल के पढ़ो एक बार, और एक बार जो है मन मन में पढ़ो। जिस दिन आप बोल बोल के पढ़ोगे उस दिन आप जिस दिन पहले नॉर्मल पढ़ते थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक्टिव रहेगा सारी चीज़ें, तो आपको जो है नींद नहीं आएगी। दूसरा, आप जो है लगातार यहाँ पर बीच बीच में पानी पीते रहें भाई। पानी से ही हमारा शरीर बना हुआ है, पानी जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर हम सर्दियों में करते क्या, पानी नहीं पीते। गर्मियों में तो प्यास लग जाती है, सर्दियों में पता नहीं चलता, पानी नहीं पीते, शरीर में पानी की कमी आई है, उसकी वजह से नींद ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आपको बीच बीच में पानी पीते रहना है। इसके अलावा जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हो वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अंधेरे में घुस के कहीं पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनको आप यहाँ पर जो है अपनाओगे तो आपका पढ़ने का मन भी करेगा। पढ़ने का तरीका आपको पता ही है, गोल आपका सेट है ही, तो बस अब क्या रह गया, कुछ नहीं, तुम पढ़ोगे और ऐसा पढ़ोगे कि भाई अब की बार के जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें फोड़ क्या होगे। तो यार ये कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। इन चीज़ों को जो अगर आप फॉलो करते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अब की बार के एग्जाम्स में आपका जो भी आप गोल बनाओगे वो अचीव करोगे, 100% करोगे। तो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।